हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों के एमसीक्यू सीरीज के अंदर आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसमें पीटीआई से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाते हैं और उनकी आपको पूरी व्याख्या के साथ समझाया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपके काफ़ी प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं इन प्रश्नों से। अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, किस नियम का उदाहरण है जल्दी से कमेंट करके बता दिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा नियम। कौन सा? तीसरा नियम। अभिकेंद्रीय बल है दोस्तों। अपकेंद्रीय बल लीवर का तीसरे प्रकार का सदैव अक्ष के चारों तरफ गति होती है, जिसमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है और अपने आप एक बल पैदा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल। रेंज ऑफ मोशन की बढ़ती है, ठीक है ना। वो कौन सा है? जो केंद्र से बाहर की ओर जाता है उसको अपकेंद्रीय, और जो बल केंद्र की ओर काम करता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों बैडमिंटन। क्या दोस्तों? बैडमिंटन। और इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है? रहमतुल्ला कप राष्ट्रीय टीम पुरुष, चड्डा कप राष्ट्रीय टीम महिला, विकास टोपी वाला कप राष्ट्रीय पुरुष, ओलंपियन चैलेंज कप राष्ट्रीय महिला, ठीक है ना दोस्तों। सुंदरीमन कप मिश्रित युगल, ये सब किसके अंदर होते हैं? बैडमिंटन के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। बैडमिंटन खेल को एशियाई खेलों में पहली बार किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? जी दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि पहली बार किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1962 के अंदर जो बैडमिंटन खेल को एशियाई खेलों में पहली बार सम्मिलित किया गया, ठीक है ना दोस्तों। और 1887 के अंदर एशियाई ईस्वी में बायो बैडमिंटन क्लब में इसके नियमों को बनाया गया था। कब? 1887 के अंदर बैडमिंटन क्लब के इसके नियमों को बनाया गया था, ठीक है ना दोस्तों। 1899 में, कब? 1899 के अंदर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रारंभ हुआ था। कब दोस्तों? 1899 के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। 1980 ईस्वी के अंदर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप विजेता प्रकाश पादुकोण, ठीक है ना। 2001 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप विजेता पुलेला गोपीचंद, ठीक है ना दोस्तों। और 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में स्पर्धा को शामिल किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट का प्रयोग किस में होता है? किस में होता है दोस्तों? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन, ठीक है ना दोस्तों। किस में होता है दोस्तों? बैडमिंटन के अंदर फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, थॉमस कप का संबंध है। थॉमस कप का संबंध है दोस्तों किससे संबंध है? थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। टेनिस एवं बैडमिंटन रैकेट किस प्रकार की वस्तुएं हैं? यानी जो टेनिस और बैडमिंटन के अंदर रैकेट होती है वो किस प्रकार की वस्तुएं हैं दोस्तों? अर्ध उपयोगी वस्तुएं, ठीक है ना। जो रैकेट होती है बैडमिंटन के अंदर उसकी लंबाई 68 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना दोस्तों। 68 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो 23 सेंटीमीटर होती है और वजन 85 से 140 ग्राम होता है। कितना? 85 से 140 ग्राम होता है बैडमिंटन रैकेट का, ठीक है ना दोस्तों। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1947 ईस्वी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किया गया। और दोस्तों 1895 के अंदर YMCA यानी यूएसए में विलियम जी मार्गन द्वारा इसका आविष्कार किया गया, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों 1947 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन हुआ, जिसका FIVW, ठीक है ना दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसाने के अंदर, ठीक है ना। 1951 के अंदर भारतीय वॉलीबॉल संघ का गठन हुआ, VFI, ठीक है ना दोस्तों। भारतीय वॉलीबॉल संघ का गठन हुआ 1951 के अंदर। और 1958 टोक्यो एशियाई खेलों में स्पर्धा शामिल, ठीक है। टोक्यो एशियाई खेलों में स्पर्धा शामिल। 1924 पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। 1964 टोक्यो ओलंपिक में स्पर्धा शामिल, वुमेन स्पर्धा शामिल की गई थी। और 1949 प्रथम विश्व चैंपियनशिप में आयोजन चेकोस्लोवाकिया में किया गया था पुरुषों के लिए। और 1952 प्रथम विश्व चैंपियनशिप महिलाओं के लिए आयोजन की गई थी रूस के अंदर, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं।
खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बर्ट और स्पेंसर है। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से कमेंट करते रहिए। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। गति विज्ञान के पितामह कौन है दोस्तों? गति विज्ञान के पितामह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। कौन हो जाएगा दोस्तों? अरस्तु। गति यानी मोशन है। गति जब किसी शरीर पर बल का प्रयोग होता है तो शरीर मोशन यानी गति प्राप्त कर लेता है। गति दोस्तों दो प्रकार की है। कौन कौन सी? काइनेमेट्रिक्स और काइनेटिक्स। ठीक है ना, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति के विज्ञान, दो प्रकार की गति होती है। ठीक है ना दोस्तों, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति की विज्ञान। ठीक है ना, इसको अपने किसी नेक्स्ट प्रश्न पर इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। संतुलन का प्रकार। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? संतुलन तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा? स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। ठीक है ना दोस्तों, अवस्था जब शरीर के सभी अंग विश्राम अवस्था में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, संतुलन को किससे मापा जाता है दोस्तों? लेवलोमीटर से नापा जाता है। ठीक है ना, संतुलन तीन प्रकार के होते हैं। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। ठीक है ना दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीवा संधि का उदाहरण है। ग्रीवा संधि का उदाहरण कौन है दोस्तों? कीलदार संधि का। ठीक है ना, कीलदार संधि का कौन सा? ग्रीवा संधि उदाहरण है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, कुश्ती का खिलाड़ी को दाव लगाने के लिए सबसे अधिक किस संतुलन की आवश्यकता होती है? कौन से संतुलन की आवश्यकता होती है दोस्तों? स्थायी संतुलन की। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट जोड़ का कौन सा उदाहरण है? कुल्ले की संधि एवं कंधे की संधियां। कौन सी? बॉल एंड सॉकेट जोड़, यानी एक सॉकेट की तरह जिसके अंदर एक बॉल लगी होती है। हमारे शरीर के अंदर दो ही प्रकार के ऐसी जोड़ पाए जाते हैं, जो कूल्हे के जोड़ होते हैं वो, और कंधे के जोड़ जो बॉल एंड सॉकेट जोड़ होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर दो ही प्रकार पाए जाते हैं जो बॉल एंड सॉकेट जोड़ के उदाहरण है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? खेलों के माध्यम से अच्छे योद्धाओं को तैयार करना। उनका उद्देश्य था अच्छे योद्धाओं को तैयार करना। ग्रीस का उद्देश्य था अच्छे योद्धाओं को तैयार करना। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। टर्नवेरिन आंदोलन की शुरू किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, पहले भी इस प्रश्न पर अपन डिस्कस कर चुके हैं, डीपली डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लुडविग जॉन है। ठीक है ना दोस्तों, लुडविग जॉन ने टर्नवेरी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल इच्छित तथा स्वयं के द्वारा जीतने वाली गति है? ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टर्न। ठीक है ना, स्टर्न ने यह परिभाषा दी है। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से सहानुभूति है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसकी राइट आंसर क्या होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति है। ठीक है ना दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए दोस्तों। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है, कि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, E.L. थॉर्नडाइक इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। बैडमिंटन खेल के एशियाई खेलों में पहली बार किस वर्ष सम्मिलित किया गया? जी हाँ दोस्तों, पहले भी अपने इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1962 के अंदर पहली बार सम्मिलित किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस थ्रो में सर्कल की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? डिस्कस थ्रो के अंदर सर्किल की चौड़ाई कितनी होती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.50 मीटर। और दोस्तों डिस्कस थ्रो के अंदर जो सेक्टर होता है, सेक्टर कितने का होता है दोस्तों? 34.92 का होता है। ठीक है ना दोस्तों, और अगर डिस्कस की बात करें तो डिस्कस पुरुषों में 2 किलो की होती है और महिलाओं में 1 किलो की। व्यास की बात करें तो 219 से 221 mm पुरुषों के लिए, 180 से लेकर 182 mm महिलाओं के लिए। मोटाई की बात करें तो 44.46 mm पुरुषों के लिए और 37.39 mm महिलाओं के लिए। ठीक है ना दोस्तों, ये डिस्कस थ्रो की मोटाई हो जाएगी। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन जरूरी क्यों होता है? क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक क्षमता करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर थकान आ जाती है। थकान आने का कारण होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में थकान को पैदा कर देता है। उसके स्तर को घटाने के लिए हमें कूल डाउन करना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। खेल में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? खेल में अगर अपने प्रतिभा खोजनी है, खेल में बच्चों की जांच करनी है कि बच्चों में कौन सी क्षमता अधिक पाई जाती है, तो उनकी मोटर गुणवत्ता यानी मोटर एबिलिटी वाले टेस्ट लेने होंगे, जिससे उनकी क्षमता का पता
लग जाएगा। ठीक है ना दोस्तों यह थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पीटीआई की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की सेकंड पेपर की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने का प्रयास हर वीडियो में किया जाता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।